एक भर याद करना काफी नहीं है। ये आपने एक होता है कि अंडर करेंट धारा के नीचे क्या चल रहा है। गंगा की धारा में आपको वैसे देखते हैं, कभी देखिए फूल दिखेगा, ये दिखेगा, लेकिन कभी आप किसी मॉडर्न स्पेक्ट से लगा के चश्मे से देखें कि ऑक्सीजन लेकर नीचे जा जाने कितनी चीज़ें और बहती दिखती हैं धारा के बाद। किसी की लाश भी हो सकती है, कोई फूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मछलियाँ हो सकती हैं, बीज हो सकती हैं। तो जो इनसाइडर बनने की बात है कि आउटसाइडर से इनसाइडर आप अपनी कला में उतरिए, भीतर क्या करें। और जब आप शब्द पढ़ते हैं तो सबटेक्स्ट क्या है, अर्थ, उसका निहितार्थ, कितने अर्थ, कौन सा हमें संप्रेषित करना है, क्या करना है। फिर बात आती है इस सब को कम्युनिकेट करने में, इसको संप्रेषित करने में आप तकनीक का सहारा लेते हैं। देखिए, एक घटना बताऊं, साउथ अफ्रीका में केप टाउन, राजधानी है केप टाउन में एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर स्पेस में एक नाटक चल रहा था, बिकमिंग वाटर। उसमें प्रोजेक्टर, साउंड इफेक्ट और इमर्सिव इफेक्ट, तकनीक की जितनी अत्याधुनिक चीज़ें हो सकती हैं उन सबके साथ नाटक चल रहा था। और जो पर्यावरण संकट को लेकर, एनवायरमेंट क्राइसिस को लेकर एक मेटाफर स्टेज पे क्रिएट होता था। रोज का शो चल रहा था, नाटक और चर्चा के बाद लोग खुद देख रहे थे। लेकिन अचानक शो शुरू होने के 5 मिनट पहले जो उसका टेक्निकल डायरेक्टर था, टीम थी, वो तो डायरेक्टर के पास आए। उन्होंने कहा कि पूरा सर्वर फेल हो गया, प्रोजेक्टर बैठ गया, कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्या नाटक को रोक दिया जाए? पूरी टीम संग, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि तकनीक हमें धोखा दे सकती है, क्या हम दर्शकों को भी धोखा दे दें? तकनीक आज फेल हो गई है, क्या हमारे अभिनेता भी फेल हो गए? तो उनके पास जो भी उपलब्ध टॉर्च थी, 1, 2, 3, 4 भी नहीं, उस माध्यम में केवल अभिनेताओं की बॉडी, डीप यानी कि सांस और देह, जो 2-3 मिनट में इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है और ट्रेन डायरेक्टर जिसे करता है, केवल 2-3 टॉर्च की रोशनी में, जो करीब 5-7 मिनट जो भी रहा हो, जो प्रभाव पैदा हुआ, सारे क्रिटिक, सारे आलोचक, सारे समीक्षक संग, दर्शक स्तब्ध, क्योंकि जो प्रभाव हुआ, जो जीवन का प्रभाव आया और जो कथ्य का असर हुआ, वो बहुत गहरा, बहुत सघन था। अगले दिन अखबार में करीब एक जैसी हेडिंग छपी कि टेक्नोलॉजी फेल्ड, थिएटर डिड नॉट। मतलब तकनीक फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, लेकिन रंगमंच नहीं। देखिए, तकनीक हमारी भाषा का एक उपकरण हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। अब थोड़ा पीछे जाके देखें तो ग्रीक परंपरा, अरिस्टोटल के पोएटिक्स में, अरस्तु जिन्हें आप कहते हैं, अरिस्टोटल के पोएटिक्स में उन्होंने कहा कि माइमेसिस या मिमेसिस जो भी आप प्रोनाउंस करें, यही थिएटर है, यानी अनुकरण ही कला। फिर अरिस्टोटल ने, बाद में सोक्रेटिस ने, सुकरात ने या अपनी पोएटिक्स में बात को दोहराया
कि जो कैथारसिस है, जो शुद्धिकरण है, वो दरअसल जो आपका शुद्धिकरण है, आपके मन का विवेचन है, आपके दुख साझा कर लेता है। आप कितना नाटक को देख के आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप में कई तो हमारी बात कह रहा है, तो वो तो अभिनेता ही करता है। उस समय केवल तकनीक के नाम पर दो चीजें, खोटे मास्क और उन अभिनेताओं की आवाज भारतीय परंपरा में आई है। अगर नाट्य शास्त्र को एक आधार या स्रोत माने या परंपरा का हिस्सा नहीं है, उसका महत्व आप जानते हैं। एक तो जो अभिनेता अपने स्थायी भाव से और संचारी भाव से आपने जो पढ़ रखा है कि रस आपने पढ़ते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव जिनकी आवाजाही होना होती है, उसके जरिए एक रस का ठीक अंग्रेजी नहीं है, आप समझने के लिए सेंटिमेंट समझ उसे क्रिएट करता है, उसका सृजन करता है। और अभिनेता के अलावा जो दर्शक होता है, वो उसकी अपने भीतर की रस निष्पत्ति होती है, उसकी भावना होती है, वो रसिक होता है, वो भावक होता है, उसके भीतर भी वो रस होता है, तभी वो ग्रहण करता है। यहाँ तकनीक नहीं है। ये अलग बात है कि आप पहले कि नाट्यशास्त्र में जो ऑडिटोरियम, जो प्रेक्षागृह है, जो नाट्य प्रदर्शन के स्थल हैं, उनका भी डिजाइन किया गया है, उनका उल्लेख है कि कितने तरह के मंच होते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है। यानी उन्होंने भरत में या भरत मुनियों की परंपरा ने ये माना एक अलग ढंग से, यहाँ पे एक साइंटिफिक ढंग से अगर एक जगह का निर्माण किया जाए तो हमारी आवाज़ दूर तक जा सकती है या वहाँ का अभिनेता को दर्शक देख सकते हैं। जैसे इस कमरे की डिज़ाइन है, ऐसे डिज़ाइन बनाई गई है कि हम आप संवाद कर सकते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट ने या इंजीनियर ने अगर यहाँ एक दीवार बनानी होती तो हम आप ऐसी बात न कर पाते। तो एक संक्षेप में मैंने कहा कि भारतीय परंपरा तकनीक कहाँ थी, नाट्यशास्त्र में, संस्कृत नाटकों में, भारतीय शास्त्रीय नाटकों में, ग्रीक परंपरा में, दोनों करीब करीब एक साथ, दोनों का जो रेफरेंस है, संदर्भ है, जो लिखित इतिहास है और जो मौखिक इतिहास है, दोनों मिलते हैं। आखिर तकनीक आई कैसे, कब से या लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया या थिएटर में इवॉल्व कर हुआ। आपस में इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो 1760 से सन 1760 से सन 1840 जब हाथ से जो काम होता था उनका विकल्प आने लगा था, यानी मैकेनिकल डिवाइसेस आने लगे, बनना शुरू हो गया, मशीनें बननी शुरू हो गई, काम आसान होना शुरू हो गया, कई तरह की मशीनें। दूसरी जो औद्योगिक क्रांति हुई वो सन 1870 से 1914 तक, जब बिजली, टेलीफोन, पेट्रोल ये सब आया। और इन्हीं दोनों जो औद्योगिक क्रांतियाँ हुई हैं, पहली और दूसरी, इनके साथ एक नाटक वाले फ्यूचर स्टडीज़ में हम यही पढ़ते हैं कि कोई मैकेनिकल रिवोल्यूशन भी तो हुआ रहा होगा। और मैकेनिकल यानी मशीनी क्रांति है वो औद्योगिक क्रांति से अलग नहीं हो सकती, जिसको मोटा मोटा मान लिया गया कि 1760 से 1900 इस बीच में जो मैकेनिकल रिवोल्यूशन हुआ, जो मशीनी क्रांति हुई, उसमें चीज़ें आनी शुरू हुई। इसके साथ इक्विपमेंट, यंत्र, प्रदर्शनकारी कलाओं में जुड़ते गए, आते गए।